करते हम लोग। Good evening, all. Very good evening. Good evening, sir. Very good evening. Good evening, Arya C. Divyani Vadurkar. Very good evening, beta. Good evening, good evening, good evening, everyone. Local आ जाओ। शुरू करते हैं बस 2 मिनट में। पल्लवी, very good evening. पल्लवी सुशील मानेवाड़ा, ओके। एक मिनट आओ, then we will start our class. कल बेटा आप सभी ने आप प्रोग्रेशन पढ़ रहे हो और प्रोग्रेशन में वेरी गुड इवनिंग भूमिका, ऐश्वर्या गुड इवनिंग, और कौन है ये, किशोर, वेरी गुड इवनिंग बेटा किशोर। चलिए, तो अपन पढ़ रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अपन ने nth टर्म से रिलेटेड कुछ रिजल्ट देखे, फिर अपन ने सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला वेरीफाई किया, और लास्ट में कल अपन सम ऑफ n टर्म्स से रिलेटेड कुछ रिजल्ट पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट रिजल्ट हमारा ये था बेटा कि यदि सम ऑफ n टर्म्स मतलब Sn an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्मेट में आपको दे रखा है, इफ Sn इज an स्क्वायर प्लस bn देन कॉमन डिफरेंस ट्वाइस ऑफ a होता है। मतलब जो n स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, n स्क्वायर के कोएफिशिएंट का डबल कर दीजिएगा तो यू गेट दी कॉमन डिफरेंस। कल अपन ने उस पर बहुत डिस्कशन भी किया था लास्ट में जाते जाते, और आपको बोला था कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज अभी और हैं, मतलब तकरीबन 4, 5, 6 रिजल्ट और मैं अभी आपको बताऊंगा सम ऑफ n टर्म्स से रिलेटेड। तो वो कल खत्म नहीं कर पाते थे, तो आज अपन खत्म करेंगे उसको, ठीक है। तो आई होप आ गए सारे बच्चे। शुरू करते हैं शुरू से, और शुरू से का मतलब जो कल था उसके आगे से कंटिन्यूएशन में। तो कल आपका तीसरा चौथा जो भी प्रॉपर्टी हो गया था, शायद तीन नंबर लिख लिए थे अपन ने, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3, कल तक अपन ने बेटा ये कर लिया था। और आज अपन करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। तो अवर नेक्स्ट पॉइंट सम ऑफ n टर्म से प्रॉपर्टी नंबर 4, मतलब नोट नंबर 4, आपने नोट लिखा है, प्रॉपर्टी लिखा है, जो भी लिखा है अपना फोर्थ नोट है या फोर्थ प्रॉपर्टी है। और बेटा वो फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रज्वल बेटा माइक नोट कर लो अपना, प्रज्वल 52 को ले। वेरी गुड बेटा। चलिए, तो अगला रिजल्ट बेटा हमारा ये है कि 1 + 2 + 3 अप टू n सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, ये पहले n नेचुरल नंबर के लिए सम का फॉर्मूला होता है, जिसको अब अपन आगे से डायरेक्ट याद रखेंगे, n × n + 1/2। और फॉर्मूला बड़ा इजीली आ जाता है ये, क्योंकि आप देख रहे हो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस भी 1 है। और आप जानते हो कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला n/2 a + l होता है। और सर इस क्वेश्चन में a फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म n है, तो हम a + l की जगह सर 1 + n या n + 1 लिख देंगे। तो देखिए इतनी बात से ये फॉर्मूला आ भी जाता है। तो आगे से आपने याद रखना है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला ये n × n + 1/2 कैसे आता है, तो सर ऐसे आ जाता है, ठीक है। Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए ये वाला, और उसमें a का और l का वैल्यू डाल दीजिए 1 और n, यू गेट डायरेक्ट रिजल्ट। अब आगे से बेटा हम इस बात को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, दिस इज ऑल्सो, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर को
अपन लिख सकते हैं समेशन या सिग्मा नोटेशन में r फ्रॉम 1 to n सिग्मा r, क्योंकि इसी में जब आप समीशन ओपन करोगे तो r की वैल्यू 1 से n तक डालना है। जब आप r को 1 डालोगे तो 1 आ जाएगा, फिर प्लस r को 2 डालेंगे, फिर r को 3 डालेंगे और इस तरीके से डालते चले जाएंगे। तो इतनी बात को हम आगे से सिग्मा r लिख सकते हैं ये। और इसी के लिए फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा n इंटू एन प्लस 1/2। और मैं अब आगे से इसको इतना भी नहीं लिखूंगा, मैं आगे से केवल सिग्मा एन लिखूंगा, सिग्मा एन। ठीक है, इतना भी नहीं लिखेंगे। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है कि कभी भी आपको सिग्मा एन बोला जाए तो आप समझिएगा सिग्मा एन का मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, और सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है। दिस इज सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जैसे आप समझिए व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करें तो जैसे इफ वी हैव टू कैलकुलेट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो आपका आंसर हो गया 5 इंटू 6/2 मतलब 15। खत्म। जितने नेचुरल नंबर याद रखेंगे, लेकिन ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला है। पहले एन नेचुरल नंबर आपको चाहिए तो पहले 5 नेचुरल नंबर है, तो फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला ये है, जितने नेचुरल नंबर है 5 इंटू 6/2, 5 इंटू 6/2 आ जाएगा 15। ऐसे ही मेरे को यदि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10, पहले 10 नेचुरल नंबर का फॉर्मूला चाहिए, तो बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा? 10 इंटू 11/2 विच इज 55। ये 55 आ जाएगा। ऐसे ही इफ वी हैव टू कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर क्या होगा बेटा? 100 इंटू 101/2, और 100 इंटू 101/2 आप कैलकुलेट कर लीजिए, 5050 आता है। ठीक है, सो दिस इज अवर फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, या आप इसको फोर्थ रिजल्ट लिख सकते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट है। ओवरऑल एसएन से अपन को एक और रिजल्ट मिल जाता है, आप इसको याद रखेंगे। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, और इस तरीके से अपन फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर पे कई सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, बस आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1/2। जितने नंबर्स का सम पूछा है वो इंटू उससे एक ज्यादा बटा 2, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, डन। चलते हैं अब आगे। तो सर ये तो रिजल्ट हो गया। अब अगला रिजल्ट देखिए, ये 5वां रिजल्ट है। अब आप बताइए मेरे को कि मैं यदि आपसे ये पूछूं बेटा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस n टर्म्स, बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 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 अप टू n टर्म्स, ऐसे ऐसे n टर्म्स का सम कितना होगा? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्रेशन। ये भी एक एपी है, बट इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 का है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस भी 1 था और फर्स्ट टर्म भी 1 था। लेकिन अब मैंने क्वेश्चन ये दिया, आप बताओ मेरे को रिजल्ट कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 2n-1 मतलब n टर्म्स। ये n टर्म्स का सम का फॉर्मूला कितना बनेगा? n square. वेरी गुड। भूमिका ने करेक्ट आंसर दिया है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज n स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम बेटा यहाँ पर आता है, ये n स्क्वायर आता है। सर आप बताइए इसको बनाएंगे कैसे? तो बेटा आप सम ऑफ n टर्म्स के सम का फॉर्मूला डाल दीजिए, इजीली आ जाता है n स्क्वायर। कोई बहुत बड़ी मैंने 30 नहीं मारा है, क्योंकि हमको क्या दिया है बेटा इस क्वेश्चन में? a1 दिया है, हमको d कितना दिया है? 2, और सम हम Sn का फॉर्मूला जानते हैं n/2 2a प्लस n-1d। सर आप इसमें फॉर्मूला डाल दीजिए n/2 2a मतलब 2 टाइम्स ऑफ 1, तो 2 आ जाएगा। और n प्लस 1 सर कॉमन डिफरेंस कितना है? सर कॉमन डिफरेंस 2 का है, तो सर ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, तो जब 2 से यहाँ पर डिवाइड करोगे तो यहाँ पर इतना बचेगा, 1 1 कट जाता है, n इंटू एन एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला वेरिफिकेशन है, आप इसको सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूला से इजीली ला सकते हो। ठीक है, तो जिसको ब्रैकेट में डाल दिया उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला ये है,
पहले n टर्म्स के सम का फॉर्मूला। वेरी गुड देवयानी, करेक्ट है। तो ये क्या लिखा था बेटा वैसे? तो ये लिखा था सर, ये ऑड नेचुरल नंबर का सम लिखा है सर। ये ऑड नेचुरल नंबर है। पहले जो हमने लिखे थे वो सारे नेचुरल नंबर थे सर, लेकिन अब जो आप लिख रहे हो वो ऑड नेचुरल नंबर है। और यदि मैं केवल ऑड ऑड का सम पूछूं तो फॉर्मूला बेटा n स्क्वायर होता है। मतलब क्या हो गया? देखो, आप वेरीफाई करके देखो कि मैं जैसे पहले दो ऑड नेचुरल नंबर लूं 1 और 3, तो 1 और 3 का सम कितना आता है? 4 आता है। और 4 मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर भी 4 होता है। पहले तीन ऑड नेचुरल नंबर का सम निकालता हूं, 1 + 3 + 5 करो, तो 1 + 3 + 5 का जो वैल्यू है बेटा वो 9 आता है, और 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। तो आप जितने ऑड नेचुरल नंबर का सम करोगे उतने वो नंबर का स्क्वायर कर देना आप। जैसे मैं बोलूं पहले 9 नेचुरल नंबर का, सॉरी, सम ऑफ फर्स्ट 9 ऑड नेचुरल नंबर, आंसर आपका कितना होगा? 9 का स्क्वायर 81। मैं आपसे पूछूं कि पहले 100 ऑड नेचुरल नंबर का सम, पहले 100 ऑड नेचुरल नंबर का सम, तो आपका आंसर होगा 100 का स्क्वायर। क्लियर हो रही है? दो चीजें मैंने यहां पर लिखी हैं। क्या लिखी है सर? ये सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है और ये सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर है। केवल ऑड ऑड का सम n स्क्वायर होता है, सारों का सम n × n + 1/2 होता है। इसको आपने याद रखना है, ठीक है? तो सर इसका थोड़ा सा समीशन नोटेशन भी आप बता दो तो अच्छा लगेगा थोड़ा। तो देख लीजिए बेटा, समीशन में कितना लिखेंगे अपन इसको? समीशन में बेटा अपन इसको लिख सकते हैं सिग्मा 2n-1, मतलब ऑड नंबर को 2n-1 लिखेंगे, या फिर ऐसा लिखना चाहें तो इट इज 2r-1, r का वैल्यू फ्रॉम 1 to n। अब जब आप इसमें r को 1 डालोगे तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट टर्म 1 आएगा, फिर r को नेक्स्ट 2 डालेंगे, तो 2 डालेंगे तो इसका वैल्यू 3 आ जाएगा, और इस तरीके से बेटा ये कहां तक जाएगा? 2n-1 तक जाएगा। पहले n ऑड नेचुरल नंबर लिखें ये, और ये इनका जो सम है पहले n ऑड नेचुरल नंबर का, ये कितना आ जाता है? n स्क्वायर आता है। तो दिस इज अवर फॉर्मूला, जिसमें हमने सारी जानकारियां लिख दी। मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया, इसका नोटेशन भी लिख दिया, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और आप इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हो, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, टेक दी स्क्रीनशॉट। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, सेकंड पेज की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। आप बताओ बेटा, आप क्या पूछूंगा मैं आपसे? भाई सारे नेचुरल नंबर हो गए, सारे नेचुरल नंबर के बाद ऑड नेचुरल नंबर आ गए, तो अब कौन सा नेचुरल नंबर आएगा बेटा? इवन नेचुरल नंबर आएगा, है ना? केवल इवन इवन आएंगे। तो अब मैं आपसे पूछूं कि यदि मैं पहले एन इवन नेचुरल नंबर बोलूं तो आप बताओ उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो अपना नेक्स्ट रिजल्ट है कि इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 + 4 + 6 + अप टू n टर्म्स, पहले n इवन नेचुरल नंबर का सम, बताइए फॉर्मूला कितना है? सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। ओके, करेक्ट है कृष्णा चौहान, वेरी गुड कृष्णा चौहान, इन्होंने सही आंसर दिया है। और दिव्यानी बेटा चेक करो, थोड़ा सा गलत हो गया कहीं पर। ओहो, और किसी का नहीं आ रहा? बाप रे, इतना मुश्किल सवाल दे दिया मैंने। चलिए चलते हैं, बहुत सवाल। हाँ वेरी गुड बेटा दिव्यानी, नाउ यू आर करेक्ट, वेरी गुड। तो दो बच्चों का आंसर आया है, कृष्णा चौहान, दिव्यानी और आर्या सी, ये भी करेक्ट है। तीन बच्चों का आंसर अब मेरे पास आ गया है, एक मानेवाड़ा से, एक सीए रोड से और एक मनकापुर ब्रांच से। तीन अलग अलग ब्रांच से तीन बच्चों की करेक्ट आंसर है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। चलते हैं, सो प्लीज स्टॉप आंसरिंग। Here we discuss the formula, solution, verification of this formula.
देख लीजिए, कोई ना, अगली बार आपको कुछ क्वेश्चन देंगे तो आप करिएगा। भाई मार्कर कहाँ चला गया? हाँ ये रहा मार्कर। तो देखो और किसी का आया क्या? नहीं आया। चलो, तो फॉर्मूला इज बेटा व्हाट, n इंटू एन प्लस, ये फॉर्मूला होता है। पहले इवन नेचुरल नंबर का सम का जो फॉर्मूला है वो n इंटू एन प्लस वन होता है। सर कैसे आएगा? वो इजी है बेटा, क्या करेंगे सर, इसमें फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस भी 2 का है, और हमारे पास Sn का फॉर्मूला सर n/2 2a प्लस n माइनस 1d होता है। हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो देयरफॉर Sn हो जाएगा n/2, 2a मतलब 4, n माइनस 1 इज n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 2 का है। सर ये 2 से डिवाइड कर दो आप अंदर, तो ये 2 से अंदर डिवाइड कर रहे हैं तो इतना बचेगा, और ये सीधा आपको रिजल्ट दे दिया n इंटू एन प्लस वन। देख लो बेटा, कहीं पर आपको कैलकुलेशन में डाउट होगा तो पूछिएगा। इस तरीके से वी गेट n इंटू एन प्लस वन। Sn का फॉर्मूला किशोर बावने करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, सो n इंटू एन प्लस वन इज द करेक्ट आंसर। ये सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है, और सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर में आप देख रहे हो फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन। और आपने पढ़ा था सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो आप कुछ एसोसिएट कर पा रहे हैं? हाँ सर कर पा रहे हैं कि सर इसमें सम ऑफ n टर्म्स पूछा था, तो मेरे को यदि 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू n टर्म्स का सम पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, सारे टर्म में से सर मैं 2 कॉमन ले लेता, तो अंदर मेरे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n टर्म्स बन जाएगा, और 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n टर्म्स के सम का फॉर्मूला सर मैं जानता हूँ। ये सबसे पहले ही फॉर्मूला था जो आज मैंने आपको बताया। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर कितना होता है बेटा? n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है। तो ये 2 से 2 उड़ गया, एंड वी गेट n इंटू एन प्लस वन। तो एक्चुअली क्या है, ये पहले n इवन नेचुरल नंबर, और पहले n इवन नेचुरल नंबर बनेंगे कैसे? जब मैं सारे नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो इसलिए जब आप हर टर्म में 2 कॉमन ले लोगे तो ये पहले n नेचुरल नंबर बन जाएंगे। तो जो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता था n इंटू एन प्लस वन बाई टू, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब n इंटू एन प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, सो आपके पास टोटल 3 रिजल्ट हैं। सर अब आप ऐसा करिए कि इसको आप थोड़ा सा वो सिग्मा नोटेशन में लिख के दिखा दो, जैसे ये वाला लिखा था। ठीक है, तो अपन इस वाले पेज पर इसका जनरलाइजेशन लिख दे रहे हैं। तो इसका जनरलाइजेशन बेटा क्या हो जाएगा? इसका जनरलाइजेशन ये हो जाएगा कि हमको, देखिए शब्दों में भी मैं लिख देता हूँ, वर्ड्स में ऐसा लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एंड, ऐसा सारे लिख देता हूं मैं। सबसे पहला रिजल्ट जो आपने आज पढ़ा, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, इसको बेटा अपन किससे डिनोट करेंगे? सिग्मा एन से डिनोट करेंगे। और सिग्मा एन का मतलब बेटा अपन क्या समझेंगे? सिग्मा एन का मतलब अपन सर ये समझेंगे, पहले एन नेचुरल नंबर का सम। और इसके लिए फॉर्मूला आपको क्या बताया था? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। पहली बात हो गई। सर दूसरा फॉर्मूला बताइए, दूसरा आपने क्या बताया? तो दूसरा बेटा हमने लिखा सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर। यहां पर ऑड वर्ड जुड़ गया, ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ऑड नेचुरल नंबर्स के लिए सर नोटेशन आपने क्या दिया है? नोटेशन हमने ऐसा दिया है, केवल ऑड ऑड नंबर्स का सम, और जो कि होगा सर 1 प्लस 3 प्लस 5, और खत्म कितने पे होगा सर? 2n माइनस वन पर, 2n माइनस वन लिखा है। और इसके लिए फॉर्मूला कितना होता है? इसके लिए फॉर्मूला n स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ऑल नेचुरल नंबर हो गए, ऑड नेचुरल नंबर हो गए। अब अपन बात करेंगे इवन नेचुरल नंबर। तीसरा और लास्ट, द इवन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स।
मतलब इसको क्या लिखेंगे बेटा, सिग्मा 2n लिखेंगे। सिग्मा 2n मतलब 2 + 4 + 6 अप टू 2n। और इसके लिए फॉर्मूला क्या है सर, इसके लिए फॉर्मूला है n × m+। ठीक है, ये 3 बातें अपन ने आज पढ़ी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्लीट हो गया ये हेडिंग। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, कुछ और मैं इसमें अब ऐड कर रहा हूं। अपन 6 प्रॉपर्टी तक आ गए हैं। ठीक है, अब 7वां प्रॉपर्टी अपन लिख रहे हैं। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3। फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट बेटा इस पेज का। आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो तो पूछ लीजिए बेटा इसको। चलिए, वेरी गुड। तो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। भाई जो प्रॉपर्टी मैं लिखा रहा हूँ वो एज अ क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है और क्वेश्चन भी है। वो अपन इनडायरेक्टली क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं बेटा, तो ध्यान से करते जाना। पेज नंबर 3 पर चलते हैं। थर्ड पेज बेटा, थर्ड पेज पर सेवेंथ रिजल्ट। ठीक है, ये है 7th रिजल्ट बेटा। और 7th रिजल्ट अपना ये है, पूरा ही रब कर देता हूँ। चलिए, सो नाउ 7th रिजल्ट ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और अब 7th प्रॉपर्टी अपन लिख रहे हैं। इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इफ sum of p terms is q and sum of q terms is p, sum of q terms is p, then sum of p plus qx term is minus p plus q। ये एक रिजल्ट भी है, एक क्वेश्चन भी है, और आप इसको याद रखें। मतलब किसी एपी में ऐसा हो जाए कि पहले p टर्म्स का सम q आ रहा है और पहले q टर्म्स का सम p आ रहा है, तो उसके p प्लस q टर्म्स का सम माइनस p प्लस q होता है। ठीक है, इसको आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अपन वेरीफाई कर लेते हैं इसको। एक वेरीफाई कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं, अपन वेरीफाई करने पे लग जाएंगे तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है, मैं कुछ रिजल्ट आपको भी वेरीफाई करने को दे दूंगा, लेकिन अपन पहले एक कर लेते हैं वेरिफिकेशन कि कैसे कैसे करेंगे, तो वो देखें। तो हाउ टू वेरीफाई ट्राई करेंगे अपन, है ना बेटा। हमको क्या दिया है, सम ऑफ पी टर्म्स क्यू दिया है। तो आप जानते हो बेटा पी टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है, p/2 2a प्लस p - 1d, यही होता है ना। ये पी टर्म्स के सम का फॉर्मूला, इक्वेशन 1 हो गया, है ना। चलो, अब क्यू टर्म्स का सम लिखो बेटा। क्यू टर्म्स का सम कितना आएगा सर, ये q/2 हो जाएगा इधर। और सर जहां जहां आपने p लिखा है वहां वहां q लिख दो आप। जहां जहां p लिखा है वहां वहां q लिख दो सर आप। ठीक है, लिख देते हैं बेटा। अब क्या करेंगे सर, आप एक काम कर सकते हैं, हम तीन को उठा के सबटाइट कर दो आप, सबटाइट कर दो। ठीक है, तो एक काम मैं उसके सबटाइट करने के पहले एक काम कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा सा इजी सा दिखने लगेगा। और वो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा बेटा। ये वाला जो 2 है ना, ये वाला जो 2 है, ये मैं अंदर डिवाइड कर दे रहा हूँ, पहले अंदर डिवाइड कर देता हूँ, है ना। तो मैं सम ऑफ पी टर्म्स का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ बेटा, 2a को जब 2 से डिवाइड करोगे तो इधर क्या बचेगा, ठीक, यहाँ पर क्या बचेगा, p - 1/2, है ना। और ये बाई का 2 यहाँ से हट गया। ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ऐसे दिख रहा था, अब ऐसे दिखेगा, है ना। चलिए यहाँ पर अब इधर भी 2 को डिवाइड कर दो। जब यहाँ को 2 को अंदर लेके जाएंगे तो बाहर क्यू बचेगा।
ये 2 जब इधर डिवाइड करेगा तो ए छोड़ देगा, और जब ये 2 इधर डिवाइड करेगा तो इसको क्यू, थोड़ा सा अपना स्पेस बच जाता और कुछ नहीं है। ये हो गया भाई, ये मैंने सीधे सीधे फॉर्मूले डाले सम ऑफ पी टर्म्स के और सम ऑफ क्यू टर्म्स के। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन को अपन सबट्रैक्ट कर देते हैं। सर पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को आप सबट्रैक्ट कर दो, तो जब बेटा इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, इसको ब्रैकेट ओपन कर, लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, ब्रैकेट ओपन करके लिख रहे हैं, क्या बनेगा बेटा, पी ए, फिर p इंटू पी माइनस 1/2d, और ये सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्यू ए और q इंटू क्यू माइनस 1/2d, और राइट हैंड साइड में बेटा क्या है, q माइनस पी। ठीक है, आई होप समझ गए हो गया, सबट्रैक्ट किया बस और कुछ नहीं। अब क्या करेंगे सर, अब ये करेंगे कि आप इन दोनों को साथ में ले लो, क्योंकि इन दोनों में a कॉमन आ जाता है और ये p माइनस क्यू बन जाता है। अब जो बचे हुए दो टर्म है सर, उसमें कॉमन क्या आ जाएगा सर, उसमें dy2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा p इंटू पी माइनस 1, मतलब ये, और माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस का काम है, और इसको बेटा मैंने माइनस कॉमन लेके p माइनस क्यू लिख लिया, क्योंकि मैं p माइनस क्यू सब जगह से उड़ा दूंगा। ऑलमोस्ट अपन रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमने सम ऑफ पी टर्म लिखा है, सम ऑफ क्यू टर्म्स लिखा है, बस मैंने दोनों को सबट्रैक्ट किया है, पहले दोनों लिखे और दोनों को सबट्रैक्ट किया बस, और इसके अलावा कुछ नहीं किया। एक स्टेप और लिख रहा हूं भाई, p माइनस क्यू ए को एज सच रखता हूं मैं, dy2 को एज सच रखता हूं, और ये देखिए ये जो दो टर्म्स हैं p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, एक ब्रैकेट में p माइनस क्यू, एक ब्रैकेट में p प्लस क्यू। ठीक है, और बचे हुए जो दो टर्म्स हैं बेटा उसमें माइनस कॉमन आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। राइट हैंड साइड भी तो बची है सर, राइट हैंड साइड लिख देते हैं। अब क्या करो, अब सब जगह से p माइनस क्यू उड़ा दो, है ना, ये देखो ये p माइनस क्यू कहाँ कहाँ बैठा है, सब जगह से कट जाएगा। सर p माइनस क्यू एक तो यहाँ पर है, सर यहाँ पर है, सर यहाँ पर है, और सर यहाँ पर भी है, तो p माइनस क्यू सब जगह से कॉमन लेके कैंसिल कर देना। तो जब आप p माइनस क्यू बेटा कैंसिल करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, a, फिर क्या बचेगा d/2, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा बेटा, p प्लस क्यू माइनस 1, और इधर क्या बचा बेटा, माइनस का 1। ठीक है हो गया, डन। नाउ लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप ये है कि हम इसको 1/2 बाहर कॉमन ले लें, 1/2 कॉमन ले लें, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 2a प्लस, कुछ समझ में आ रहा होगा अब आपको, बहुत हद तक मैं फॉर्मूला तक पहुंचा दिया हूं आपको, यह है -1। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। एंड लास्ट एंड फाइनल स्टेप व्हाट, हम बोथ साइड p प्लस क्यू से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, व्हेन वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय p प्लस क्यू, p प्लस क्यू से हमने लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड आपको ऐसा दिखेगा, और p प्लस क्यू से हमने राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड ऐसा दिखेगा। अब आप बताओ ये क्या लिखा है, सर ये तो एस p प्लस क्यू लिखा है, यही तो होता है p प्लस क्यू टर्म्स के सम का फॉर्मूला। भाई एस का फॉर्मूला क्या होता था, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, हमने n की जगह p प्लस क्यू लिखा है, तो बन गया ये एस p प्लस क्यू, और ये फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, -p प्लस क्यू। यही तो वेरीफाई करना, तो सर ये तो आ गया, ये देखो ये जम गया। तो रिजल्ट इतने बड़े बड़े हैं, आप हर चीज को वेरीफाई करने जाओगे तो निपट जाओगे, हो जाएगा, फॉर्मूला सारे वेरीफाई हो जाएंगे, इसलिए मैं एक आध आपको सामने रख दिया करके। देखो एक बार और समझ लेते हैं, हमको क्वेश्चन में रिजल्ट ये बोला है, यदि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का p टर्म्स का सम q और q टर्म्स का सम p आए तो p प्लस q टर्म्स का सम माइनस p प्लस q होता है। इसको वेरीफाई करने के लिए हमने p टर्म्स और q टर्म्स के सम का फॉर्मूला लिखा है, फिर दोनों को हमने सबट्रैक्ट किया है, सबट्रैक्ट करने के बाद हमको ये इक्वेशन मिली, उसमें हमने a वाले टर्म साथ में ले लिए, d वाले टर्म साथ में ले लिए, और राइट हैंड साइड में माइनस ऑफ p माइनस। अब हमको हमारी मेन जितना कैन, भाई देखिए सिंप्लीफिकेशन में एक बात याद रखना, जब भी आप सिंप्लीफाई कर रहे हो जितना हो सके कैंसिल हो सके कैंसिल करते जाओ, उड़ाते जाओ, ताकि आपके जो टर्म्स हैं वो छोटे होते जाएं, कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो हम अब कोशिश कर रहे हैं कि p माइनस क्यू हर जगह से उड़ जाए, तो मेरे को अंदर p माइनस क्यू बनानी पड़ेगी, इसलिए मैं p और q को साथ में रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये p और q को मैंने साथ में रखा,
बचे हुए पी क्यू को साथ में रखा। तो अब आप देखिए यहां से पी माइनस क्यू कॉमन आता है ब्रैकेट के, फिर पी माइनस क्यू ओवरऑल आता है बाहर और यहां से कट जाता है, तो इतना बचता है। उसके बाद 2 मैंने बाहर ले लिया है और उसके बाद p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद वी गेट दी आंसर। नोट करिए, कोई डाउट है तो पूछिए। दिस इज थर्ड पेज, 7th रिजल्ट ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस अपन रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं और ये 7th रिजल्ट है। ठीक है, नोट करिए। चलिए थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आपको कराते हैं अब, थोड़ा सा इजी रिजल्ट है तो थोड़ा सा अपने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हर चीज इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है, कुछ चीजें इजी भी हैं। देखिए अगला रिजल्ट पेज नंबर 4। चले, चलिए आई होप हो गया होगा आपका। पेज नंबर 4, रिजल्ट नंबर 8। और रिजल्ट 8 बेटा ये बोल रहा है कि यदि किसी एक प्रोग्रेशन में एस पी और एस क्यू बराबर हो जाए तो ये रिजल्ट खत्म, ये रिजल्ट बन गया। यदि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ पी टर्म्स और सम ऑफ क्यू टर्म्स बराबर आ जाता है तो उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले पी प्लस क्यू टर्म्स का सम 0 आएगा। अब ये इसको अपन इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं। आप ट्राई करो, ट्राई करो बेटा आप जब तक आप ट्राई करेंगे जब तक मैं रब करूंगा। और ये इजी है, पहले वाले से तो इजी है। जितने पहले में अपन ने कैलकुलेशन करी उतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, उससे जल्दी आ जाता है ये रिजल्ट। ट्राई करो आप, हो जाएगा तो डन लिखना है आप, हो जाएगा तो डन लिख दीजिएगा। चलिए मेरा हो गया, अब मैं लिखता हूँ, सॉल्व करता हूँ। हमको दिया है पी टर्म्स का सम। पी टर्म्स का सम क्या होता है बेटा? p/2 2a प्लस p माइनस 1d। और ये दिया है क्यू टर्म्स के सम के बराबर। सर हमने इन दोनों को तो बराबर कर दिया। अब ये 2 2 कैंसिल हो जाते हैं। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा? 2ap प्लस पी स्क्वायर माइनस पी डी, और यहाँ पर 2aq और प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू डी। अब क्या करेंगे सर? अब ये टर्म्स को साइन ट्रांसफर कर लीजिए, इसको यहाँ पर कर देते हैं और इसको भी यहीं पे कर लेते हैं, दोनों ट्रांसफर कर लो। तो जब ए वाले को साथ में ले लेना, ठीक है, इसके साथ इसको, तो इसको हम यहाँ पर ला रहे हैं तो क्या कॉमन आ जाएगा बेटा? 2a कॉमन आ जाएगा। और जब इसमें ले रहे हैं तो कॉमन क्या बनेगा? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। आप देख लो, कहीं कोई डाउट होगा कैलकुलेशन में तो पूछिएगा। ठीक है, अब मेरी कोशिश है कि मैं p माइनस क्यू बाहर निकालूं। तो हमारा ये 2a p माइनस क्यू एस सच है, प्लस ये d, और इसमें मैं पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को साथ में रख रहा हूँ, इन दोनों को साथ में रख रहा हूँ। तो इसको अपन जैसे पहले लिखा था ना रिजल्ट में, p माइनस क्यू p प्लस क्यू, वो लिख लिया और बचे हुए दो टर्म्स में माइनस कॉमन ले लिया, बराबर 0 ट्रांसफर किया ना। अब देखिए p माइनस क्यू p माइनस क्यू p माइनस क्यू सब जगह से कॉमन आ जाता है। तो जब कॉमन आ गया तो अंदर बेटा क्या बचा? अंदर बचा सर 2a p प्लस क्यू माइनस 1d बराबर क्या? 0। अब चूंकि p और q ये तो बराबर हो नहीं सकते, क्योंकि हमको p और q अलग अलग टर्म दे रखे हैं, है ना। तो इसलिए 2a प्लस p 2a प्लस p प्लस q माइनस 1d ये तो बस 0 होगा। और जब सर ये 0 होगा तो हमारा रिजल्ट आ तो गया सर। क्या करो अब आप? हम बोथ साइड
p प्लस क्यू बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम बोथ साइड p प्लस क्यू बाई 2 से, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0, और सर यही तो एस पी प्लस क्यू होता है, ये तो 0 आ गया, ये हो गया रिजल्ट वेरीफाई। तो देखो नहीं करते करते ये भी कर दिया मैंने वेरीफाई। तो एक रिजल्ट ये भी है, यदि किसी प्रोग्रेशन का p टर्म्स का सम और q टर्म्स का सम बराबर हो जाए तो उसके p प्लस क्यू टर्म्स का सम हमेशा 0 आएगा, उसके p प्लस क्यू टर्म्स का सम हमेशा 0 आएगा। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए एक लास्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट रिजल्ट एक बार बेटा हमने वैसा, मैं एक बार आपको क्वेश्चन उस पर बेस बनाया हूं, मैं पूरा आपको उसके सामने वो रिजल्ट लिख रहा हूं। चलते हैं पेज नंबर 5 की तरफ। देखिए लास्ट रिजल्ट एकदम लास्ट, ठीक है, 9th और लास्ट रिजल्ट, पेज नंबर 5। रिजल्ट नंबर 9। मैंने आज आपको एक एपीपीएस, मतलब एपीपीएस तो डाला ही है ग्रुप में, ठीक है, 25 क्वेश्चंस का, और साथ में जो अपन डेली असाइनमेंट आपको दे रहे हैं उस डेली असाइनमेंट के 6 क्वेश्चन भी डाले हैं वो डेली असाइनमेंट के। आप सभी बच्चों ने असाइनमेंट की एक कॉपी बनाई होगी, एक क्लास वर्क कॉपी होगी और एक फॉर्मूला कॉपी होगी, ठीक है, इतना आपको मेंटेन करके चलना है और वर्क अपना कंप्लीट रखना है हमेशा, ठीक है। चलते हैं पेज नंबर 5, रिजल्ट नंबर 9, लास्ट रिजल्ट है बेटा ये, और ये है कि इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ, देखिए pth term is 1 by q and qth term is 1 by p. pth term is 1 by q and qth term is 1 by p. तो आपने एक तो इतनी बात पर बेस्ड एक तो रिजल्ट हमने ये पढ़ देखा था कि हमको सर इतना दे रखा है, तो हम इसमें इतनी इतनी बातें जानते हैं, कितनी कितनी, कि हम सर ये जानते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म और इसका कॉमन डिफरेंस दोनों बराबर होता है और ये 1 by पी क्यू आता है, और सर इसका जो पी क्यू एच टर्म है इसकी वैल्यू 1 आती है। ये आप वेरीफाई कर चुके हो ऑलरेडी, ठीक है, मैंने इस रिजल्ट को आपको एम और एन से बताया था। यदि एम एच टर्म 1 by एन हो और एन एच टर्म 1 by एम हो तो एम एन एच टर्म 1 आता है, ठीक है, वहां से किया था आपने, तो ये वो मैंने लिखा हुआ, ठीक है। तो ये अपन पहले कर चुके हैं, लेकिन अब मैं सम से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तो यदि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पी टर्म्स, पी एच टर्म 1 by क्यू और क्यू एच टर्म 1 by पी हो तो उसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पी क्यू एच टर्म का जो सम आता है ये 1/2 पी क्यू प्लस 1 आता है। तो दिस इज दी फॉर्मूला फॉर सम ऑफ पी क्यू एच टर्म। पी क्यू एच टर्म का सम ये आता है हाफ ऑफ पी क्यू प्लस 1। तो देखो मैं वेरीफाई करता हूँ उसको, एक और छोटा सा कर लेते हैं वेरीफाई। क्या करेंगे, ये रिजल्ट है याद रखने का, सॉल्यूशन तो इजी है, सॉल्यूशन में कुछ नहीं। देखिए हमको सम ऑफ पी क्यू एच टर्म निकालना है, तो हमको सम के फॉर्मूला में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लगता है, और हमको इस प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है। फर्स्ट टर्म भी और कॉमन डिफरेंस भी दोनों 1 by पी क्यू होते हैं, ये हम जानते हैं, पहली चीज पहले से ही जानते हैं। अब हमको निकालना था क्या, पी क्यू टर्म्स का सम। अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एन टर्म्स के सम का n by 2, तो यहाँ पी क्यू बाई 2 हो जाएगा, और फिर इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सबकी वैल्यू डाल दो बस, आप कुछ नहीं करो इसमें। 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 2 by पी क्यू हो जाएगा, और डी का वैल्यू कितना है बेटा, डी का वैल्यू 1 by पी क्यू है।
तो मैं ये 1/PQ बाहर ले जाता हूँ, या फिर ऐसा करता हूँ ये पूरा अंदर भेज देता हूँ, ये पूरे को अंदर लेके जाता हूँ। तो ये पूरा इसका रेसिप्रोकल है, तो जब दोनों प्रोडक्ट होगा तो 1 बनेगा, प्लस ये वाला प्लस, जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो PQ PQ कट जाएगा और कितना आ जाएगा बेटा, ये 1/2 PQ - 1 आ जाएगा। ठीक है, और अब आ गया बस रिजल्ट। 2 LCM ले लो तो रिजल्ट है, इधर ही ले लूं, 2 LCM ले लो। ये 2 LCM लोगे ना बेटा, कट नहीं रहा, हाँ नहीं कट रहा। 2 LCM ले लेंगे तो 2 1 या 2 हो गया, और ये कितना आ गया, PQ - 1, और अब ये क्या हो जाएगा, PQ + 1/2, डन। PQ + 1/2 हो गया वेरीफाई, यस PQ। तो रिजल्ट आपने याद रखना है, टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट हो तो पूछिए। So these are the results on arithmetic progression, sum of and terms of arithmetic progression। किसी एपी के कुछ ये रिजल्ट हैं स्टैंडर्ड, आप इनको याद रखिएगा। कल कुछ बताए थे, आज कुछ बताए हैं, सबको आपने याद रखना है। अब मैं इस पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आप उनके आंसर्स करिए, है ना। जितनी बात आपने पढ़ी उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन, देखते हैं आपने कितना सीखा। चलिए सर, रिपीट कीजिए, नेटवर्क की वजह से कुछ दिखा ही नहीं सर, प्लीज रिपीट। ओके, आर्या सी बोल रही है सर रिपीट कर दो एक बार। आर्या, क्वेश्चन हमको 9th रिजल्ट ये दिया था कि PH टर्म 1/Q है और QH टर्म 1/P है, तो PQH टर्म का जो सम है वो हाफ ऑफ PQ + 1 आता है, ये रिजल्ट है। और कल अपन ने एक रिजल्ट देखा था बेटा, यदि PH टर्म 1/Q और QH टर्म 1/P, अपन ने कल ऐसा देखा था, MH टर्म 1/N और NH टर्म 1/M, तो A और D का वैल्यू कितना आता है, 1/MN आता है ना, ये कल अपन ने करा था। तो बिल्कुल वैसे ही A और D का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/PQ हो जाएगा। मतलब ये दो टर्म दिए हैं आपको, तो ये दो टर्म क्यों देते हैं, कल भी आपको बताया था, ताकि अपन फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल पाए। तो इन दो टर्म से हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इतना मिल जाएगा, आप कर लेना उसको। अब हमारे पास PQ टर्म्स के सम का फॉर्मूला हमने लगाया, हम जानते हैं SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 2A + N - 1D, N की जगह PQ लिख दिया। अब PQ/2 एस सच है, A का वैल्यू कितना है, 1/PQ, यहाँ डाल दिया तो 2/PQ हो गया, और D का वैल्यू भी 1/PQ डाल दिया। अब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, 1 बचेगा, फिर ये वाला प्लस साइन, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो PQ कटेगा, और ये हाफ ऑफ PQ - 1 आ जाएगा। अब अपन 2 LCM ले लेते हैं, तो ये 2 1 या 2 + PQ - 1 हो गया, और फाइनल आंसर है PQ + 1/2, ये वेरीफाई हो गया। अरे समझ गया अभी। ओके, आर्या बोल रही है समझ गया है। चलते हैं अपन आगे पेज नंबर 6 की तरफ। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो एक क्वेश्चन लिखिए बेटा सभी लोग। एंड क्वेश्चन है, if seventh term of AP is 40, AP का 7th टर्म 40 दिया है,
देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म। तो आपको बताना है कि S13 कितना होगा। करिए, किसी एपी का 7th टर्म 40 दिया है, तो बताइए 13th टर्म का सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म कितना है। बी फास्ट, जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी नया सवाल। ओहो, इतना मुश्किल सवाल था क्या? करेक्ट है कृष्णा चौहान, वेरी गुड। ऐसे ही लगे रहे कृष्णा चौहान, मानका पूछते हैं कृष्णा चौहान, इनका आंसर बिल्कुल सही है। नहीं बेटा, भूमिका चेक करो, कुछ गलती हो गया। दिव्यानी, भूमिका दूसरा आंसर भी जो भेजा वो गलत है। दिव्यानी करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। दिव्यानी वरुड़कर सीए रोड ब्रांच से हैं और ये भी करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। चलिए, तो क्या मैं कर दूं? आर्या सी करेक्ट है, रितिका उइके करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। आर्या मानेवाड़ा से हैं, ये भी करेक्ट है, वेरी गुड। एक मानेवाड़ा, एक मानकापुर, एक सी रोड, इनसे आंसर आ गया मेरे को। जिन बच्चों का नहीं आया है या गलत हो गया है वो देख लें। देखिए सिंपली वी नो दैट 7th टर्म बेटा कितना होता है, 7th टर्म का मतलब A+60। तो हमको A+60 40 दिया है, आपको S13 निकालना है। तो S13 के लिए फॉर्मूला है 13/2 और फिर 2A + n-1D। तो 13 - 1 करोगे तो 12 आता है। इतना था बस क्वेश्चन। आप क्या करते, आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेते, तो 2 कॉमन लेते तो इस 2 से कट गया था, तो ये बचता था A+60। और A+60 का वैल्यू अपन को फर्स्ट इक्वेशन में पता है 40। तो 13 4 जा 52 हो गया, एंड करेक्ट आंसर इज 520। कर दो 520 कर दो, और इसमें से ले लेना। अभी कैश है उसमें से कर दो, इसमें से ले लेना। 520 इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। करेक्ट है बेटा भूमिका, नाउ यू आर करेक्ट। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, छोटे से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, फिर अपन इसमें आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ फर्स्ट 2 n टर्म्स ऑफ, if sum of first 2 n terms of 2, 5, 8 and so on
ये प्रोग्रेशन आपको दिया है इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन 57, 59, 61 एंड सो ऑन। तो आपको बताना n का वैल्यू कितना हो, देन n बराबर कितना है। करिए, क्वेश्चन है sum of first 2n terms of 2, 5, 8 and so on is equal to sum of n terms of 57, 59, 61 and so on. Then what is the value of n? तो n का वैल्यू कितना आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। दिस इज दी सेकंड क्वेश्चन, ट्राई करिए। और ये बेटा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एपीपीएस जो आपको दिया है, कॉमन एपीपीएस बेटा, पांचों ब्रांच में कॉमन एपीपीएस है, वो तो सॉल्व कर लेना। असाइनमेंट मैं यहाँ पर 3 ब्रांच में दे रहा हूँ, और आपको लगेगा तो ग्रुप में शेयर हो जाएंगे, वो ग्रुप में शेयर हो भी रहे हैं, तो आप वो असाइनमेंट भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप ग्रुप में हो गए। सर क्वेश्चन नहीं समझा, ओके बेटा। क्वेश्चन ये दिया है कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 2,5,8, इस प्रोग्रेशन के 2n टर्म्स का सम इस प्रोग्रेशन के n टर्म्स के सम के बराबर है। इसके 2n टर्म्स का सम और इसके n टर्म्स के सम बराबर है, तो आपको बताना है कि n का वैल्यू कितना हो। ये क्वेश्चन है। पहली प्रोग्रेशन के 2n टर्म्स का सम सेकंड प्रोग्रेशन के n टर्म्स के सम के बराबर है, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। मतलब जैसे n का वैल्यू 2 होगा कि 4 होगा, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे n का वैल्यू 4 आ गया तो 4 2 या 8 हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले प्रोग्रेशन के 8 टर्म्स का सम दूसरे प्रोग्रेशन के 4 टर्म्स के सम के बराबर होगा। तो आपको n फाइंड करना है, वो कितने टर्म्स होंगे, n का वैल्यू कितना होगा, यह है क्वेश्चन। ओके दिव्यानी बदूरकर, सीए रोड, करेक्ट, वेरी गुड बेटा। दिव्यानी करेक्ट है। एक ही आंसर आया, बाकी बच्चे भी करें आंसर। खुशी, सीए रोड, ओके, खुशी भी करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। 2 बच्चे एकदम सही सही आंसर दे दिए, खुशी और दिव्यानी। बोथ आर फ्रॉम सीए रोड ब्रांच। चलिए, और किसी का नहीं आया, अपन सॉल्व कर लेते हैं बेटा इसको, है ना। तो देखिए, ये प्रोग्रेशन के 2n टर्म्स का सम क्या हो जाएगा बेटा, 2n/2 2a, 2a मतलब फर्स्ट टर्म का डबल, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3 का। और यहाँ पर n टर्म्स के सम का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, n/2 2a, इसका डबल करोगे तो 114 आएगा, और n-1d कॉमन डिफरेंस 2 का है। बस ये पूछा था, अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर बता देना है। तो ये देखो, n से n, 2 से 2 कट गया, और ये n से n कट जाएगा। इसको जब ओपन करोगे बेटा तो ये 6n -3 + 4, 6n + 1 आएगा इधर, और ये 2 को बेटा अंदर डिवाइड कर देना, तो ये फिर से 57 हो जाएगा, और यहाँ पर n-1 बचेगा। कुछ भी नहीं बचा था क्वेश्चन में। अब हम 6n + 1 = 56 + n
तो 5n बराबर बेटा कितना हो गया 55, तो n का वैल्यू कितना आ गया बेटा 11। तो n इक्वल टू 11 आता है, 11 टर्म्स होंगे, मतलब n की वैल्यू 11 होगी। कहने का मतलब इसके 22 टर्म्स के सम इसके 11 टर्म्स के सम के बराबर होगी। ये था क्वेश्चन। तो सिंपली कुछ नहीं करना था, जैसा जैसा बोला, पहले 2n टर्म्स का सम, पहले n टर्म्स का सम, दोनों को सॉल्व करेंगे, n में एक इक्वेशन आएगी, एक ही अननोन है, वो आ जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। आई होप समझा होगा आपको। डाउट होगा तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज अपन करेंगे बेटा कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। आप रिवाइज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कल की क्लास में फिर अपन मिलते हैं। ठीक है, तो बाकी कल डन। थैंक यू, बाय एवरीवन।